अब बारी है स्टमक की। स्टमक की बात करें तो हम गैस्टर भी कहते हैं। गैस्टर मतलब बैली और बैग। ये हमारे पास मोस्ट डिस्टेंसिबल पार्ट है, मस्कुलर बैग बनाता है, वाइडेस्ट है, डाइजेस्टिव ट्यूब का पार्ट है। ये इसका लोअर एंड ऑफ एसोफेगस कॉन्टिन्यूस होता है, ड्यूडेनम नीचे आती है। इसके अंदर हम फूड को स्टोर भी कर सकते हैं और उसकी डाइजेशन ऑफ मेनली प्रोटीन की डाइजेशन के अंदर ये हेल्प करता है। लोकेशन की बात करें तो हमारे पास ये लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, एपिगैस्ट्रियम, लेफ्ट लंबर और अम्बलाइकल रीजन के अंदर सिचुएटेड होता है। इसका कार्डिक एंड जो है वो एपिगैस्ट्रिक के अंदर होता है, पाइलोरिक एंड एपिगैस्ट्रिक और अम्बलाइकल के अंदर। शेप की बात करें तो इसमें हमारे पास जो एक्टिव पर्सन होते हैं उसमें जे शेप होता है। थिन और टॉल पर्सन के अंदर ये हमारे पास जे शेप होता है, जबकि हमारे पास हॉरिजॉन्टल, जो हमारे पास वेरी स्ट्रॉन्ग एक्टिव पर्सन होते हैं उसमें ये हॉरिजॉन्टल लाई करता है। इसकी शेप को हम स्टडी कर सकते हैं बाय गिविंग हम बेरियम मील। बेरियम मील हम उस पर्सन को देंगे, फिर उसका रेडियोग्राफ करेंगे तो उसमें हमारे पास बेरियम जो है वो व्हाइट कलर का नजर आए। इसके साइज की बात करें तो ये हमारे पास 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, यानी कि जस्ट लाइक ड्यूडेनम एंड यूरेटर। और हमारे पास 30 ml इसका कैपेसिटी होती है। 30 ml बर्थ पे, 1 लीटर एट प्यूबर्टी और 1 से 2 लीटर इन एडल्ट। एक्सटर्नल फीचर की बात करें तो इसके हमारे पास 2 ऑरिफिस होते हैं। एक हमारे पास है इसका कार्डिक एंड वहाँ पे उसका होता है कार्डिक ऑरिफिस। ये हमारे पास इसका कार्डिक ऑरिफिस है, ये हमारे पास इसका पाइलोरिक ऑरिफिस है। कार्डिक ऑरिफिस जो है वो हमारे पास कैसे बनता है, लोअर एंड ऑफ एसोफेगस यहाँ पे इसको ज्वाइन करता है हमारे पास कार्डिक एंड ऑफ स्टमक। ये हमारे पास 7th कॉस्टल कार्टिलेज के लेवल पे होता है। 7th रिब के लेवल पे हमारे पास होगा इसका कार्डिक ऑरिफिस और वर्टिब्रा का लेवल होगा यहाँ पे T11 और ये हमारे पास मिड लाइन से 2.5 सेंटीमीटर अवे होता है। और पाइलोरिक ऑरिफिस की बात करें तो सुपाइन पोजीशन में ये हमारे पास ड्यूडेनम से इसको ज्वाइन करता है, ओपन करता है इनटू ड्यूडेनम। सुपाइन पोजीशन में इसका लेवल होता है हमारे पास राइट ऑफ मिड लाइन। ये हमारे पास था 2.5 सेंटीमीटर लेफ्ट टू मिड लाइन। अगर हम मिड लाइन यहाँ पे ड्रॉ करें तो पाइलोरिक ऑरिफिस जो है वो राइट टू मिड लाइन होता है। L1 वर्टिब्रा के लेवल पे होता है इन द ट्रांसपाइलोरिक प्लेन। ट्रांसपाइलोरिक प्लेन L1 लेवल से यहाँ से पास करता है। इसके बाद पाइलोरिस जो है ना उसके अंदर हमारे पास सर्कुलर कंस्ट्रिक्शन होती है, पाइलोरिक कंस्ट्रिक्शन, और जहाँ से हमारे पास प्री पाइलोरिक वेन पास कर रही होती है। इसके हमारे पास 2 कर्वेचर हैं। ये वाला जो है ये इसका लेसर कर्वेचर है और ये जो है इसका दूसरे वाला कर्वेचर ग्रेटर कर्वेचर है। ये हमारे पास इसका लेसर कर्वेचर है और ये हमारे पास इसका ग्रेटर कर्वेचर। 2 सरफेसेस हैं, एंट्रो सुपीरियर और पोस्ट्रो इंफीरियर। एंट्रो सुपीरियर सरफेस जो है वो हमारे पास फेस फॉरवर्ड और अपवर्ड करती है और पोस्ट्रो सुपीरियर जो है वो पोस्टीरियरली बैकवर्ड और डाउनवर्ड होती है। इसके 2 पार्ट्स हैं हमारे पास, कार्डिक पार्ट और पाइलोरिक पार्ट। कार्डिक पार्ट अपर होता है और पाइलोरिक पार्ट नीचे होता है। अगर हम कार्डिक एंड से लेटरल ग्रेटर कर्वेचर तक लाइन हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करें तो ऊपर वाला पार्ट जो है उसको फंडस कहते हैं। वो कार्डिक पार्ट के अंदर जो पहला पार्ट है वो फंडस आ जाता है जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन से अबव सिचुएटेड होगा। उसके बाद बॉडी ऑफ स्टमक आ जाता है, फिर पाइलोरिक पार्ट स्टार्ट हो जाता है। पाइलोरिक पार्ट के अंदर डायलेटेड पार्ट होता है, पाइलोरिक एंट्रम, और फिर पाइलोरिक कैनाल आता है, फिर पाइलोरिक ऑरिफिस आ जाता है। जो हमारे पास बॉडी और फंडस है यहाँ पे सारे ग्लैंड्स और HCl स्क्रीटिंग सेल्स लोकेटेड होते हैं। पाइलोरिक एंड जो है पाइलोरिक एंट्रम बनता है। पाइलोरिक एंट्रम मेनली ग्रेटर कर्वेचर पे लाई करता है। इसकी लेंथ होती है 7.5 सेंटीमीटर। उसके बाद 2.5 सेंटीमीटर पाइलोरिक कैनाल की लेंथ होती है और ये नैरो ट्यूबुलर होता है। पेरिटोनियल रिलेशन ऑफ स्टमक की बात करें तो पहले पेरिटोनियल रिलेशन आएंगे। पेरिटोनियल रिलेशन में ये है कि हमारे पास लेसर ओमेंटम अटैच करता है ऑन द लेसर कर्वेचर। ये हमारे पास पोर्टा हिपैटिस से आ रहा होता है और लेसर कर्वेचर ऑफ स्टमक पे और फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम पे अटैच करता है, उसके फर्स्ट पार्ट के फर्स्ट 2.5 सेंटीमीटर पे। और इसके ग्रेटर कर्वेचर पे हमारे पास ग्रेटर ओमेंटम अटैच करता है। इसके अलावा स्टमक से स्प्लीन की तरफ एक लिगामेंट जाता है जिसको हम गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट कहते हैं, और स्टमक से डायफ्राम की तरफ जाता है जिसको हम गैस्ट्रोफ्रेनिक लिगामेंट कहते हैं। विसरल रिलेशन की बात करें तो हमारे पास एंटीरियर सरफेस जो है वो एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल से रिलेटेड होता है और पोस्टीरियर सरफेस जो है वो हमारे पास वहाँ पे बेड ऑफ स्टमक होता है। बेड ऑफ स्टमक में हमारे पास क्या, ऊपर से हमारे पास आने डायफ्राम, इसके बाद हमारे पास पैंक्रियास, स्प्लीनिक वेसल, ट्रांसवर्स कोलोन, इसका हमारे पास लेफ्ट किडनी, लेफ्ट सप्रारीनल ग्लैंड, डायफ्राम, लेफ्ट किडनी, लेफ्ट सप्रारीनल, पैंक्रियास, ट्रांसवर्स मीजोकोलोन, स्प्लीनिक फ्लेक्चर, स्प्लीनिक आर्टरी और समटाइम्स स्प्लीन भी होती है। स्टमक के म्यूकोजा के अंदर कुछ फोल्ड होते हैं जिनको हम रुगाए कहते हैं। वो रुगाए जो है इसका सरफेस एरिया बढ़ाते हैं। ये परमानेंट म्यूकोजल फोल्ड्स होते हैं। परमानेंट म्यूकोजल फोल्ड्स नहीं होते। जब
स्टमक फुली डिस्टेंडेड होता है तो हमारे पास ये फोल्ड्स खत्म हो जाते हैं। स्टमक की मस्कुलेचर की बात करें तो हमारे पास आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल होते हैं, मिडल सर्कुलर मसल होते हैं और इनर ऑब्लिक मसल होते हैं। आउटर लॉन्गिट्यूडनल, मिडल सर्कुलर और इनर ऑब्लिक मसल्स। ब्लड सप्लाई ऑफ स्टमक की बात करें तो ये हमारे पास है सीलिक ट्रंक। सीलिक ट्रंक से निकलती है लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी जो कि हमारे पास लेसर कर्वेचर ऑफ स्टमक पे आ जाती है। उसके बाद सीलिक ट्रंक से हमारे पास एक ब्रांच निकलती है कॉमन हेपेटिक। कॉमन हेपेटिक से हमारे पास निकलती है राइट गैस्ट्रिक आर्टरी। ये दोनों हमारे पास लेसर कर्वेचर पे आके एनास्टोमोस करके लेसर कर्वेचर वाली साइड को सप्लाई कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक आर्टरी निकलती है गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी। गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी देती है हमारे पास राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी और इधर से हमारे पास स्प्लीनिक आर्टरी जा रही होती है सीलिक ट्रंक से, वो हमारे पास देती है लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी। राइट और लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आती हैं ग्रेटर कर्वेचर पे, राइट और लेफ्ट गैस्ट्रिक आती हैं लेसर कर्वेचर पे। लेफ्ट गैस्ट्रिक कहाँ से आ रही है? सीलिक ट्रंक से। राइट गैस्ट्रिक कहाँ से आ रही है? हमारे पास कॉमन हिपैटिक आर्टरी से। राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक कहाँ से आ रही है? हमारे पास गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी से। और लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक कहाँ से आ रही है? स्प्लीनिक आर्टरी से। नर्व सप्लाई की बात करें तो हमारे पास एंटीरियर गैस्ट्रिक सप्लाई होती है। एंटीरियर गैस्ट्रिक हमारे पास कौन सी वेगल ब्रांच है? सिंपैथेटिक सप्लाई आती है यहाँ पे हमारे पास T6 से T10 सेगमेंट से। इसके अलावा वेजोमोटर, मोटर पाइलोरिक स्फिंक्टर कंट्रोल जो है वो यहाँ पे मोटर होता है उसका। पैरासिम्पैथेटिक नर्व आती है वेगस से, वेगस के थ्रू एसोफेजियल प्लेक्सस बनता है यहाँ पे हमारे पास। एंटीरियर गैस्ट्रिक नर्व जो है वो हमारे पास 1 और 2 ट्रंक से बनी हुई होती है ऑफ द लेफ्ट वेगल AL एंड पोस्टीरियर वेगल जो होती है वो हमारे पास राइट से PR। उसके बाद हमारे पास एक नर्व होती है नर्व ऑफ लटारजट। एंटीरियर नर्व ऑफ लटारजट, पोस्टीरियर नर्व ऑफ लटारजट, सीलिक प्लेक्सस से ब्रांचेस आती हैं यहाँ पे। लिम्फेटिक्स की बात करें तो ये हमारे पास पैंक्रियाटिक और स्प्लीनिक राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक में ड्रेन करते हैं। उसके अलावा लेसर कर्वेचर वाला जो है वो गैस्ट्रिक नोड्स में ड्रेन करेगा, वहां से ये चले जाएंगे मेनली सीलिक नोड्स में सबने जाना है। लेसर कर्वेचर वाली सारी साइड ड्रेन होगी गैस्ट्रिक नोड्स में। फंडस वाली जो साइड है ग्रेटर कर्वेचर की वो होगी पैंक्रियाटिक और स्प्लीनिक नोड में। नीचे वाली साइड जो होगी ग्रेटर कर्वेचर की वो होगी राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक में। ये दोनों जो हैं ये मिलके हमारे पास जाएंगे सब पाइलोरिक में, वहां से ये जाएंगे हमारे पास हेपेटिक नोड में और हेपेटिक से चले जाएंगे सीलिक नोड्स में। गैस्ट्रिक पेन जो है वो हमारे पास रेफर्ड पेन एपिगैस्ट्रियम में होती है क्योंकि स्पाइनल सेगमेंट हमारे पास दोनों का सेम होता है T6 से T9। पेप्टिक अल्सर हमारे पास होता है ड्यू टू द साइट्स जहाँ पे पेप्सिन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ज्यादा होते हैं, ये हमारे पास लेसर कर्वेचर पे होता है। इसके अलावा मोर कॉमन किस ब्लड ग्रुप में? O में। गैस्ट्रिक अल्सर जो है वो हमारे पास लेसर कर्वेचर पे हो सकता है। पेप्टिक अल्सर जो है कि हमारे पास पाइलोरिक एरिया में होता है। गैस्ट्रिक अल्सर जो है वो हमारे पास लेसर कर्वेचर पे होता है। इसके अलावा ये जो है क्यों हो सकता है? क्योंकि एक तो कंपैरेटिवली वहाँ पे म्यूकोजा फ्रीली मोबाइल नहीं होता, एपिथेलियम थिन होती है, ब्लड सप्लाई कम होती है, नर्व सप्लाई ज़्यादा होती है। गैस्ट्रिक कैनाल जो है वो वहाँ पे हमारे पास सबसे ज़्यादा जो इरिटेटिव ड्रिंक्स वगैरह सारी जाके सीधी लेसर कर्वेचर पे पड़ती हैं। शॉर्टर लेंथ है और वेव ऑफ कंट्रैक्शन जो है वो लॉन्गर टाइम के लिए यहाँ पे रहती है जिसकी वजह से हमारे पास मसल्स की चर्निंग ज़्यादा होती है। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन कौन कौन सी कॉजेज हैं जहाँ पे जिसकी वजह से गैस्ट्रिक अल्सर जो है वो लेसर कर्वेचर पे ज़्यादा होता है? इसका म्यूकोजा फ्रीली मोबाइल नहीं है, एपिथेलियम थिन है, ब्लड सप्लाई कम है, नर्व सप्लाई ज़्यादा है। गैस्ट्रिक कैनाल की वजह से यहाँ पे डायरेक्ट जो है लाइक लेसर कर्वेचर से एंटर हुई और डायरेक्ट वो कहाँ पे एंटर करेगी? लेसर कर्वेचर पे। कोई भी इरिटेटिव ड्रिंक, इरिटेटिव चीज़ जब हम खाएंगे। फिर हमारे पास जो है ये शॉर्टर इन लेंथ है तो इसकी वजह से यहाँ पे वेव ऑफ कंडक्शन ज़्यादा देर के लिए रहती है और पाइलोरिक हेलिकोबैक्टर पाइलोरी की इन्फेक्शन। गैस्ट्रिक कार्सिनोमा कहाँ पे होता है? ग्रेटर कर्वेचर पे। ग्रेटर कर्वेचर पे लिम्फेटिक ड्रेनेज जो है ना वहाँ से मेटास्टेसिस ज़्यादा हो सकती है लेफ्ट सुप्राक्लेविकुलर नोड्स के जरिए, इसको हम ट्रॉजियर साइन कहते हैं। ये सिग्नल नोड जो है और ये मोस्ट कॉमनली ब्लड ग्रुप A में होता है। पेप्टिक अल्सर ब्लड ग्रुप O में और गैस्ट्रिक कार्सिनोमा ब्लड ग्रुप A में। हाइपोस्थेनिक स्टमक यानी कि लॉन्ग नैरो जो है वो हमारे पास गैस्ट्रिक अल्सर के लिए मेन है और हाइपरस्थेनिक यानी कि मोटा स्टमक जो है वो ड्यूडिनल अल्सर के लिए हमारे पास मोर प्रोन है। हाइपोस्थेनिक फॉर गैस्ट्रिक एंड हाइपरस्थेनिक फॉर ड्यूडिनल अल्सर।